नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान का अध्याय 7। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 7 के प्रश्नों के उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न पहला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किसी व्यक्ति द्वारा की गई? इसका उत्तर होगा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई। इसमें उनकी सहायता चाणक्य द्वारा की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक मौर्य वंश के प्रमुख राजा थे। तीसरा प्रश्न है, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण थे? इसका उत्तर होगा, इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि के कारण थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले के रास्ते में पड़ता था। प्रश्न क्रमांक 4, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। दूसरी विशेषता है, कौटिल्य ने राज्य सप्तांक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिनके आधार पर मौर्य प्रशासन और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। प्रश्न क्रमांक 5, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए? इसका उत्तर हो जाएगा, सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश शिलालेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाए गए। प्रश्न क्रमांक 6, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया और क्यों? इसका उत्तर हो जाएगा, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया था, क्योंकि इस युद्ध में युद्ध जनित हिंसा व खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब नफरत सी हो गई है ना, खून खराबा देखकर। ठीक है, यह क्या जाएगा, देखकर। अगला प्रश्न है, कर व नजराना में अंतर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा, कर नियमित रूप से इकट्ठे किए जाते थे तथा कर अनिवार्य था, जबकि नजराना अनियमित रूप से होने वाली आय थी। नजराना विविध पदार्थों के रूप में व्यक्ति विशेष द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता था, है ना, जबकि कर क्या था, अनिवार्य था। प्रश्न क्रमांक 8, सम्राट अशोक के प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए, है ना। सम्राट अशोक ने प्रजा को कौन कौन से संदेश दिए हैं? उन संदेशों में से 2 संदेश इस प्रकार से हैं। पहला, अपने धर्म की प्रशंसा करना व दूसरे धर्म की निंदा करना। ये दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म का भी आदर करना चाहिए। दूसरा संदेश था कि हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 9, सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन कौन से कार्य किए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, सम्राट अशोक ने जनहित में सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों हेतु चिकित्सा व्यवस्था भी की। प्रश्न क्रमांक 10 है, दिए गए मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। यहाँ पर आपको दिया गया है ना,
कलिंग है, लुम्बिनी, पाटलिपुत्र, सारनाथ, उज्जैन, तक्षशिला, सांची, गिरनार व कौशाम्बी। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका आ जाएगा तक्षशिला आ जाएगा, है ना। यहाँ पर आएगा कौशाम्बी, है ना, जिसे काशी भी कहते हैं। ये आपका लुम्बिनी आ गया है, यहाँ पाटलिपुत्र आ गया है, और यहाँ उज्जैन आ जाएगा, ये गिरनार है, यहाँ पर ये सांची है, और ये कलिंग है ना। ठीक है, ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम जो है इन्हें एक मानचित्र में हम दर्शा सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।